महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता देते हैं। अरविंद सावंत के विवादित बयान पर घमासान मचा हुआ इस वक्त महाराष्ट्र में। सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची है शाइना एनसी। नागपाड़ा थाने में मौजूद है शाइना एनसी। अरविंद सावंत ने शाइना एनसी पर विवादित बयान दिया था। अरविंद सावंत को माफी मांगनी चाहिए, ये सीधे तौर पर शाइना एनसी की तरफ से कहा गया और इस वक्त वो थाने में मौजूद है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए अरविंद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची है शाइना एनसी। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जिसमें अरविंद सावंत घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद सावंत की ओर से खुद पर दिए गए विवादित बयान पर शाइना एनसी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और उन्होंने अरविंद सावंत पर जमकर हमला बोला। शाइना एनसी ने कहा कि महिला के अपमान पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार चुप क्यों हैं। बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना की उम्मीदवार शाइना एनसी जी हैं। मैम, आपने एक वक्तव्य सुना होगा। अरविंद सावंत सांसद हैं आपके क्षेत्र दक्षिण मुंबई के। उन्होंने अमीन पटेल के प्रचार के दौरान कहा कि हमें इंपोर्टेड माल की जरूरत नहीं है, हमारे पास ओरिजिनल माल है। किस तरह से देखते हैं इस वक्तव्य को? बहुत अफसोस होता है कि एक तरफ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो एक लाडकी बहन योजना से इतने सारे महिलाओं को सशक्त करते हैं, प्रधानमंत्री जिन्होंने 15 अगस्त हो लाल किला पे या फिर मुद्रा बैंकिंग हो, जनधन, आवास योजना, अनगिनत स्कीम्स हैं जहां महिला सशक्त हुई है। अरविंद सावंत जब 2014 और 2019 में प्रचार कर रहे थे तब मैं लाडकी बहन थी और उन्होंने हमारा फायदा उठाया उनके प्रचार के लिए। आज वो बोलते हैं कि हम हैं इंपोर्टेड माल। मैं पूछना चाहती हूं, ये आइटमाइजेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन, मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है या नहीं? और उनके बगल में वो अमीन पटेल एमएलए खड़े हैं और वो हंस रहे हैं। आप मुझे ऑब्जेक्टिफाई करने वाले हैं और माल जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं तो मैं एफआईआर दर्ज करूंगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इसका आप कानूनी किस प्रकार से जवाब देने वाली हैं? हम अभी जा रहे हैं नागपाड़ा पुलिस स्टेशन और वहां एफआईआर दर्ज होगी, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। चुनाव आयोग में भी आप इसकी शिकायत कराएंगे? बिल्कुल, चुनाव आयोग के लिए भी पत्र तैयार है और वहां भी उनके प्रति केस, क्योंकि ये फाउल लैंग्वेज ही नहीं है, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमन है एंड मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। और अब इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक मुथाल हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अब ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि शाइना एनसी को हमने सुना, वो सीधे कह रही हैं कि ये महिलाओं का अपमान है और थाने में एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी। बिल्कुल शिरीन, अगर देखा जाए तो शाइना एनसी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची है और नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में फिलहाल एफआईआर जो दर्ज कराने का काम है वो पूरा हो चुका है। शिवसेना के कार्यकर्ता हो, शिवसेना के विधायक किरण पावस्कर हो, साथ ही महिला नेता हो शीतल मात्रे, ये भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है और उनकी तरफ से जोरों शोरों से घोषणाबाजी जो है वो हमें होते हुए नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एक अगर पूरा देखा जाए तो विधानसभा चुनाव फिलहाल है और विधानसभा चुनाव के इस रैली के दरमियान अरविंद सावंत की तरफ से ये वक्तव्य किया गया है। इसी मद्देनजर देखते हुए ये एफआईआर जो है तो वो तुरंत ली गई है और एफआईआर का काम जो है वो पूरा हो गया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो बड़ी राजनीति जो है इस पर फिलहाल होते हुए नजर आ रही है। कहां पर शिवसेना ठाकरे गुट जो है वो बैकफुट पर भी जाते हुए आता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो शिवसेना शिंदे गुट जो है वो बड़े आक्रामक तरीके से ये पूरा मुद्दा जो है वो आगे लाते हुए नजर आ रहा है और चुनाव के कारण भी बड़ा ये मुद्दा जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और अब क्योंकि देखिए चुनाव का बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट है ये, और इस मूवमेंट पर अगर इतना बड़ा मुद्दा मिल गया है यहाँ पर, शाइना एनसी जिस तरीके से कह रही है कि माफी मांगनी होगी और मामला भी उन्होंने दर्ज करा दिया, ये किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है ऐसे चुनावी माहौल में? ये इस तरह की टिप्पणी किस तरह से नुकसानदायक हो सकती है? अगर देखा जाए शिरीन तो अभी फिलहाल इलेक्शन का पूरा माहौल है और इलेक्शन के माहौल में अगर इस तरह के वक्तव्य आते हैं तो वो बड़े पैमाने पर नुकसान देते हैं। हमने फिलहाल इसके पहले भी देखा है, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उस दरमियान भी ऐसे जो वक्तव्य है वो नजर होते हुए आए हैं और उसका नुकसान खामियाजा भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको नजर आता हुआ दिखाई पड़ा था। फिलहाल अगर देखा जाए तो मुंबा देवी में ये पूरा मामला जो है वो होते हुए नजर आ रहा है और ऐसे में कहां पर शाइना एनसी को इसका फायदा जो वो होते हुए नजर आएगा। ठीक है, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा, हम फिर से आपके पास लौटेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।